आदरणीय भाई पंकज जी, जिन्होंने दशकों से परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, आचार्य श्री जी महाराज के मार्गदर्शन में बड़े बड़े उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया। संगठन की सेवा, स्वदेशी की सेवा, और अब जो बहुत बड़ी सेवा साहित्य की सेवा है, उस सेवा का निर्वहन कर रहे हैं। उसके विशद परिचय के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं। एक बार आपकी जोरदार करतब ध्वनि के बीच में हमारे आदरणीय भ्राता पंकज जी को वो आकर के मार्गदर्शन देंगे। इधर एक स्टॉल लगाइए, किताब नहीं मिल रही है, कोई सब किताब मिलेगी। नहीं है। इधर स्टॉल लगाइए, इधर स्टॉल लगाइए। हाँ, सब मिलेगा, इसीलिए ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद्भद्रं तनासु। परम पूज्य महाराज श्री की पावन सूक्ष्म उपस्थिति को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हैं। परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी की पावन सूक्ष्म उपस्थिति को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हैं। अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय में से माँ भारती की आराधना करने के लिए आप सभी आए। पिता तुल्य बुजुर्गों को, युवाओं को, माताओं को, बहनों को मैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। आपके ओजस्वी तेजस्वी संकल्पों को प्रणाम करता हूँ जो आप माँ भारती के आराधना के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हैं। पूज्य महाराज श्री के उद्देश्य जीवन का महत्व जो है वो ऋषियों ने बहुत ही सुंदर तरीके से शास्त्रों में लिखा हुआ है। और हम बात करें प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था की, तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति में इन शास्त्रों के माध्यम से महान ऋषियों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा जीवन में क्या श्रेष्ठ है, कैसा जीना चाहिए, बाल्यावस्था से ही पढ़ाया जाता था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, इन शब्दों को जो हम सुनते हैं उनको बचपन में ही इन चीजों से बता दिया जाता था कि किसमें जीवन में किन चीजों से प्रकाश आएगा और किन से अंधकार आएगा। ये बहुत ही सुंदर ऋषियों ने वेद, दर्शन, उपनिषदों में लिखा हुआ है। और बड़े परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मोक्ष की प्राप्ति के क्या माध्यम है, उनको आज हम वर्तमान में पढ़े तो हमें जटिल लगता है, लेकिन वो बहुत ही सरल होता था हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति में। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें, हम जो बड़े हैं, माता पिता जो बन चुके हैं या जो एक समझदारी वाला जीवन व्यतीत करते हैं, आज माता पिता नहीं है, उनका विवाह नहीं हुआ, या बुजुर्ग हैं, वो सब क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जीवन कैसा हो, अच्छा हो। और क्या चाहते हैं, समृद्ध हो। और क्या चाहते हैं, सुंदर हो और संस्कारवान हो, निरोगी हो, और हाँ जी, धन दौलत हो और वैभव हो, ऐश्वर्य हो और राष्ट्र प्रेमी हो और हाँ जी, आनंद में जीवन हो और प्रज्ञावान हो, हाँ जी, निरोगी काया, आत्मज्ञानी हो और योगी हो। हम यही चाहते हैं। अब इनका माध्यम क्या है? योग है, साहित्य है, शास्त्र है, ऋषियों के कथन है, सेवा है, गुरुजन है। हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? हम में से किसी ने ऋषियों के साथ सानिध्य में जीवन अपना व्यतीत ही नहीं किया। जीवन के 70-80 वर्ष हमारे व्यतीत हो चुके हैं, इससे भी ज्यादा हो चुके हैं, और हमारे दादा पूर्वज, हमारे जो आदरणीय हैं, शायद
उनको कई शताब्दियों तक ऐसे ऋषियों का सानिध्य नहीं मिला। ये हमारा परम सौभाग्य है कि पूज्य महाराज श्री का सानिध्य हमारे साथ है। परम पूज्य आचार्य श्री का दिव्य आशीष हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारा क्या है? ये परम सौभाग्य है। और इस सौभाग्य से जो हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि वो ऐश्वर्यशील हो, धनवान हो, प्रज्ञावान हो, धनवान हो, क्या दिव्य गुरुओं के आशीषों के बिना, महान ऋषियों के शास्त्रों के बिना ये संभव है? कोई मुझे एक व्यक्ति बता दे जो ये कहता हो हाँ संभव है। जब हम ये सब कह रहे हैं कि इसके बिना संभव नहीं है, तो हमारे पास वो चीजें क्यों नहीं है जिनसे उनका दिव्य आलोकित जीवन हो सकता है? हमारे घरों में वो चीजें क्यों नहीं है? क्या हम इस पे चिंतन करते हैं क्या? क्या हम इस पे विचार करते हैं क्या? तो केवल मात्र ये सोचने से कि हमारे बच्चों का जीवन खुशहाल हो जाएगा, ऐश्वर्यशील हो जाएगा, प्रज्ञाशील हो जाएगा, धनवान हो जाएगा, हो भी जाएगा, शिक्षा के माध्यम से हो जाएगा, प्रोफेशन के माध्यम से हो जाएगा, व्यापार के माध्यम से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनवान हो जाएगा। एक जो आपने बात कही कि वो समृद्ध हो जाए, धनवान हो जाए, वो तो हो जाएगा। क्या वो खुशहाल हो जाएंगे? तो जब हम ये कह रहे हैं वो खुशहाल नहीं होंगे, वो स्वस्थ नहीं होंगे, वो दीर्घायु नहीं होंगे, वो सुखी नहीं होंगे, तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि उनको उस दिशा में हम थोड़ा प्रेरित करें, उनको इस दिशा में थोड़ा लेके जाएं, जिससे कि हमारी जो कामना है और उस परमात्मा से कामना है कि हमारे बच्चे खुशहाल जीवन व्यतीत करें। तो उस परमात्मा की प्रेरणा से आप ये यहाँ आए हैं, तो अवश्य शास्त्र लेके जाएं उनके लिए। और पूज्य आचार्य श्री ने, परम पूज्य महाराज श्री ने बहुत ही सरल शब्दों में उन शास्त्रों की प्रेरणादायक व्याख्या की हुई है, आशीर्वाद के रूप में हम सब के लिए। हम यहां से जीवन दर्शन लेके जा सकते हैं। जीवन दर्शन का केवल एक वाक्य है, जीवन को कैसे रूपांतरित कर सकता है, ये मेरा व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है। जब हम जीवन दर्शन का अध्ययन कर रहे थे 2009 में, 2010 में, तो उसमें केवल एक वाक्य लिखा हुआ था, जब बेईमान लोग, भ्रष्टाचारी लोग संगठित होकर देश को लूट सकते हैं, तो सदाचारी राष्ट्र प्रेमी लोग संगठित होकर देश को बचा क्यों नहीं सकते? केवल एक वाक्य हमें यहां तक ले आया। हम आज भी जुड़े हुए हैं, पूरी निष्ठा से सेवा कर रहे हैं। पूज्य गुरुओं का आशीष हमें और बल देता है। तो शास्त्रों में जीवन को कैसा जीना चाहिए, और रोग आ भी जाएं तो जड़ी बूटी रहस्य है, आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य है, योग साधना, योग चिकित्सा रहस्य है। कोई रोग नहीं है तो विचार क्रांति पुस्तक है, श्रीमद् भागवत गीता पुस्तक है, गृहस्थ योग साधक के गुण पुस्तक है। मतलब ऐसी लगभग 32 से 35 पुस्तकें हैं जो आपके घर के लाइब्रेरी में होनी चाहिए। और जब आप कहेंगे जी गूगल पे सब अवेलेबल है, गूगल पे रियली सब अवेलेबल है। मेरा संकेत शायद समझ ना पाए हो, गूगल में सब अवेलेबल है। बच्चा देखने जाता है अच्छी चीजों को और भटक जाता है बुरी चीजों में। उसके तकिए के पास जहां पे वो सोता है, उसके पास वो पुस्तक होनी चाहिए जिसके उसको 2 पृष्ठ पढ़ के प्रतिदिन सोना चाहिए। और उसके तकिए के पास से सबसे पहले उनके तकिए के पास ये पुस्तकें होनी चाहिए जो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे श्रेष्ठ जीवन जिए। क्या हमारे तकियों के पास वो पुस्तकें हैं? आप में से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति, एक बाबूजी दिख रहे हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। जी जी जी, तो उससे आपको क्या सकारात्मक देखने का अनुभव हुआ? जी देख लीजिए, केवल एकमात्र, क्या आप पिता हैं या दादा हैं उसके? पिता हैं। कितनी आयु है बेटे की? 27 वर्ष की आयु में उन्होंने जल्दी उठना शुरू कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि हमारे परिजनों में, चाहे वो हमारे
चाचा ताऊ हो, मौसा मौसी हो, कितना परिवार, इतना बड़ा परिवार है, सब में हम चाहते हैं कि सबका भला हो, लेकिन सबका भला कैसे होगा? तो एक परंपरा हमें इसमें चलानी पड़ेगी, उपहार की। हम उपहारों में दीपावली में मिठाइयों के डब्बे लेके जाते हैं, जन्मदिनों पे साड़ी कपड़े आदि लेके जाते हैं, वस्त्र आदि लेके जाते हैं। उन वस्त्रों की आयु कितनी है? घर में जो लगी सीनरी है उसकी आयु कितनी है? फल आदि मिठाइयां हैं उसकी आयु कितनी है? 2 दिन, 1 दिन, कपड़ों की 2-3 वर्ष, और उससे भी ऊब जाते हैं। और वो जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करती जो हमारे जीवन को प्रकाशित करे। तो ऋषियों का गौरव गान कैसे होगा जब हमारे हाथों से उपहार के रूप में हमारे परिजनों को, हमारे तकिए के पास पुस्तकों का, हमारे जीवन के जितना समीप वो होंगे, हम उतना प्रकाशित होंगे, उतना खुशहाल जीवन जिएंगे। तो परम पूज्य महाराज श्री के दिव्य आशीर्वाद से आप सभी को ये पुस्तकें, साहित्य आदि मात्र 2 से 3 हजार रुपए में आपको सारी पुस्तकें उपलब्ध हो सकती है। अधिक है 35 से 40 पुस्तकें। तो ये सारी पुस्तकें पतंजलि योगपीठ फेस 1 के मेगा स्टोर में अलग से एक पुस्तकालय बना हुआ है, लगभग 200 स्क्वायर फीट का, उसमें उपलब्ध है। हमारे साहित्य की सेवा में आदरणीय बहन सीमा जौहर जी बहुत अच्छा काम करती है, उनके लिए एक करतल ध्वनि कर दीजिए, खड़े हो जाइए। ये योग सिखाती है, धन्यवाद दीदी। कक्षा में जो माताएं बहनें इनसे जुड़ती हैं उनको शास्त्र उपलब्ध कराती हैं, उनसे धनराशि लेके बैंक में जमा कराते। पूरा पेन जो लेता है वो एक बहन लेती है, और कम से कम मुझे लगता है 12-15 हजार रुपए तो अभी पिछले 2-3 महीनों में ही साहित्य पहुंचा चुकी है दीदी। कितने परिवारों में? 12 से 15 हजार परिवारों में एक बहन। तो हमारे परिजनों में 5-10 परिजन जो हैं, हमारे चाचा ताऊ, मौसा मौसी, दादा दादी, अंकल आंटी जो भी हैं, हम आपसे केवल एक ये निवेदन करते हैं कि हमारे इस अभियान में शास्त्रों को घर तक पहुंचाने वाली दिशा में आप केवल एक कार्य शुरू कर दीजिए उपहार के रूप में। चाहे विवाह का अवसर ही क्यों ना हो, चाहे जन्मदिन का अवसर ही क्यों ना हो, चाहे गृह प्रवेश ही क्यों ना हो, चाहे एक तो बहुत ही अच्छा कार्य हम कर सकते हैं, परिवार में कोई गर्भवती बहन है, माता है, उसको कम से कम श्रीमद् भागवत गीता तो दे सकते हैं अध्ययन के लिए। पूज्य आचार्य श्री ने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, सारे वेदों का हम अध्याय अध्ययन तो नहीं कर सकते, स्वाध्याय तो नहीं कर सकते, तो वेदों की शिक्षाएं नाम की पुस्तक पूज्य आचार्य श्री ने लिखी है, वो सबको लेके जानी चाहिए। सभी वेदों में जो श्रेष्ठ प्रेरणादायक सूत्र है वो पूज्य आचार्य श्री ने उस एक पुस्तक में उतार दिया, वेदों की शिक्षाएं। और ये सारी पुस्तकें आप घर बैठे भी मंगवा सकते हैं। आप लिख लीजिए www.divyaprakashan.com, बहुत आसान, दिव्य प्रकाशन की पुस्तकें हैं, divyaprakashan.com के नाम से वेबसाइट। कुछ नहीं करना, आपको उसमें जाना है, ऑनलाइन ऑर्डर देना, अपना एड्रेस लिखना है, ऑनलाइन पेमेंट कर देना है। 3 से 7 दिन के अंतराल में आपको पुस्तकें आपके घर में उपलब्ध हो जाएंगी। तो एक ये जी, हाँ जी, पर्याप्त मात्रा में है। और आप बोलोगे 1000 पुस्तकें मेरे घर भिजवा दो, तो 1000 के, 5000 के, 10,000, जितनी आप बोलोगे, एक पुस्तक से लेके जितनी आप मांगोगे वो आपके घर तक भी पहुंच जाएगा। प्यारे बच्चों के लिए, घर के लिए सबसे पहली पुस्तक कौन सी अच्छी? विचार क्रांति, श्रीमद् भागवत गीता, ज्ञानामृत, खेल खेल में योग, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो योग में उनकी रुचि के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, इन यम के विषय में, प्राणायाम के विषय में, आसनों के विषय में, प्रत्याहार के विषय में, धारणा के विषय में बहुत अच्छी व्याख्या की हुई है पुस्तकों में। माता जी अभी इस बात को कर लेता हूँ। अनपढ़ गवार लोग तो पढ़ नहीं सकते, उनको तो YouTube देखना पड़ेगा।
पुस्तकें तो पढ़ नहीं पाएंगे ना। जो बड़े हैं जी, गृहिणी के लिए सबसे अच्छी पुस्तक है भोजन कौतूहलम। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, कई बार हमें आहार का ज्ञान नहीं होता, हमारे अंदर वात पित्त कफ की क्या स्थिति है और कौन से आहार में, अब जैसे अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस के व्यक्ति को दाल नहीं खानी चाहिए, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अब पता लगा घर में माताएं बहनें परिवार में किसी को अर्थराइटिस है और दाल खिला रही है, जो कि बोध नहीं है, और वो दवाई भी ले रहा है और कह रहा है कि मुझे कुछ लाभ ही नहीं हो रहा, मैं तो दवाई भी सारी ले रहा हूँ, आहार पे भी जो है जो कि बोध नहीं है, नियंत्रण रख रहा हूँ। लेकिन जो कारण है वात पित्त कफ को संतुलित करने के लिए, उसके लिए सबसे अच्छी पुस्तक है भोजन के बारे में, रोग अनुसार क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, भोजन कौतूहलम। अजीर्ण अमृत मंजरी, अजीर्ण अमृत मंजरी, अजीर्ण मतलब जिसका अपाचन रहता है, पचता नहीं है भोजन अच्छे से। तो ऋषियों के पांडुलिपियों से उस पुस्तक को पूजा आचार्य श्री ने लिखा है। पांडुलिपियां आज भी लगभग 1.5 लाख से अधिक पांडुलिपियां हमारे यहाँ पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की लाइब्रेरी में उपलब्ध है, जिन्होंने ऋषियों ने खुद लिखा हुआ है, उनको संग्रहित किया गया, उसको सुरक्षित किया गया है हमारे यहाँ पे। ताड़पत्र में लिखते थे ना ऋषि, उन ताड़पत्रों की प्रतियां हमारे यहाँ लाइब्रेरी में संरक्षित है और सुरक्षित है, और उसके लिए लगभग 250-300 लोग टीम भ्रमण करती रहती है, वैसे स्थानों पे जाती है कि उनको संरक्षित और सुरक्षित रखा जा सके। और जो ऋषियों ने कहा है, ऋषियों ने जो लिखा है मानव कल्याण के लिए, उसको मानव तक पहुंचाया जा सके। तो सबसे अच्छी पुस्तक भोजन कौतूहलम, आहार के लिए अजीर्ण अमृत मंजरी, आयुर्वेद मोहदधि, ये पुस्तकें हैं। जड़ी बूटी रहस्य में क्या है, पेड़ की जड़ से लेके, उसकी छाल से लेके, उसके तने से लेके, उसकी पत्तियों से लेके, फल से लेके, फल के छिलके से लेके, फल की गुठली से लेके, प्रत्येक के लाभ का बहुत ही सरल विवरण दिया हुआ है। तो इतना हमें डिटेल में चीजें मिल जाती हैं, ज्ञान मिल जाता है। अब हमारे घर में 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उसको पढ़ेंगे, तो कल को उनको कोई रोग होगा तो उनको ये तो बोध होगा कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, परहेज किस चीज का करना है। अन्यथा कई बार क्या होता है, रोग को बढ़ाने का जो कारण होता है आहार का सही बोध ना होने के कारण ही हो जाता है। तो ये पुस्तकें तो घर पे होनी ही चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता है, वेदों की शिक्षाएं हैं, ये जो बड़े हैं हमारे, प्राणायाम रहस्य है, प्राण का क्या महत्व है, परम पूज्य महाराज ने बहुत ही सरल भाषा में बताया हुआ। एक्यूप्रेशर, आसन सारे रोग अनुसार, योग साधना एवं योग चिकित्सा रहस्य पुस्तक है उसकी। और अभी वर्तमान में ही जितनी भी चिकित्सा पद्धतियों का वेलनेस में चिकित्सा दी जाती है, उपचार पद्धति नाम की पुस्तक बहुत ही अच्छी पुस्तक है, मात्र 50 रुपए में है वो पुस्तक उपलब्ध आपको मेगा स्टोर। उपचार पद्धति, पूज्य महाराज श्री ने इस पे लगभग जितना भी अपना चिकित्सा का अनुभव अभी तक का रहा है विभिन्न रोगियों पे, और अपनी जो औषधियां हैं और कैसा आहार दिनचर्या, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया। उस पुस्तक की प्रिंट कॉस्ट ही लगभग 200 रुपए है, और हम आपको कितने में देते हैं, 50 रुपए। पूज्य महाराज श्री कहते हैं इन पुस्तक को तो घर घर पहुंचा दो, और वो 50 रुपए में क्यों दे रहे हैं कि पुस्तक अगर निःशुल्क दे दी जाए तो उसकी वैल्यू नहीं करते लोग, इसलिए उसका एक शुल्क रखा गया। तो वो पुस्तक आप लेके जा सकते हैं, पतंजलि वेलनेस उपचार पद्धति। अभी हिंदी में मिलेगा केवल, उसका ट्रांसलेशन पे काम चल रहा है। भोजन कौतूहलम, तो अभी इसमें आपको हमने दिशा बता दी, कुछ पुस्तकें बता दी और स्थान बता दिया। वहाँ पे हमेशा हमारे दिव्य प्रकाशन के भाई वहाँ उपलब्ध रहते हैं। आप जो भी जिस भी विषय में पुस्तकें चाहेंगे वहाँ उपलब्ध रहेंगी। और आपको बता दूं, जो स्कॉलर्स होते हैं, जो यहाँ पे प्रिंसिपल बैठे होंगे, कॉलेज के डायरेक्टर्स बैठे होंगे, उनकी लाइब्रेरीज में भी
चाहे वो बोटेनिकल की हो, चाहे वो प्राणायाम की हो, रिसर्चर्स के लिए हो, पीएचडी के लिए हो, हमारे पास निघंटू सभी उपलब्ध है। बहुत ही अच्छे अष्टांग हृदय में एक पुस्तक होती है जो बीएमएस के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए की जाती है, वो भी हमारी पुस्तक। तो चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे वो हमारे उत्साह के लिए प्रेरक पुस्तकें हो, योग की पुस्तकें हो, मतलब हर चीज का कंटेंट बहुत ही अच्छे से सरल भाष्य के साथ दिया गया। तो आप सभी को मेरा ये निवेदन है कि हम साहित्य की सेवा में इसको आगे बढ़ाने में ऋषियों के गौरव गान के साथ और गौरव को अनुभूत करते हुए सेवा में आगे अपना सहयोग, अपना योगदान निर्धारित करें और अपने परिवार में महान ऋषियों के कथनों को स्थान देकर खुशहाल जीवन जिए। और कोई माध्यम इसमें है नहीं। ये तो कटु सत्य है। कहते हैं ना कि मृत्यु का कोई विकल्प, मृत्यु तो होनी है। शास्त्रों से भी मृत्यु होती है। मोक्ष की बात करते हैं ना हम। मुझे महाराज जी ने प्रथम दिन क्या कहा था कि मर जाओ तुम सारे, जितने भी दुराग्रह हैं और जितने भी अज्ञान हैं उनको मार के हम ऋषियों की शरण में जाएंगे तो हम और आलोकित हो जाएंगे। परम पूज्य स्वामी प्रमाद देव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ये अवसर दिया आप लोगों के समक्ष साहित्य की सेवा को रखने का। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।